हेलो एवरीबॉडी। हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अब ये हम नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, ओके। द यूज़ ऑफ विच राइफल प्रूव्ड टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब आपने देखा होगा 1857 रिवोल्ट में क्या हुआ था। जो ब्राउन बेस थी, ये वाली राइफ़ल थी, इसको चेंज किया था, उसकी जगह एनफील्ड राइफ़ल को यूज़ में लाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफ़ल। ठीक है, अब इसके साथ इशू क्या रिलेटेड था कि ये जो राइफ़ल थी, इसमें जो कार्टिलेज डलता था उसमें क्या होता था कि उसके एक एंड में जो पार्ट है उसको चू करके फिर डालना पड़ता था। और ये जो पार्ट था इसको बोला जाता था कि ये काऊ और पिग के फैट से बना है, जो कि दोनों रिलीजन के लोगों को के लिए एक तरीके से रिलीजन के अगेंस्ट था। तो इसलिए लोगों ने इसका रिवोल्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following British person admitted the revolts of 1857 as a national revolt? ठीक है, ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने। उन्होंने बोला था कि ये जो रिवोल्ट है ये एक नेशनल लेवल का रिवोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स द बेस्ट नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? ओके, मतलब इसमें बताना है कि नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या है। ठीक, it was the last attempt by the old political order to regain its power. It was a mutiny of sessions of the sepoys of British Indian Army. It was a struggle of the common people to overthrow the foreign rules. It was an effort to establish a united Indian nation. देखो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी। बट बाकी हम देखें तो ये तो है ही नहीं ना, इंडियन यूनियन, नेशनल यूनियन अभी तक इतना वो स्ट्रांगली इंडियन यूनियन बना नहीं था। ठीक है, लास्ट अटैम्प्ट नहीं था क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दिस वॉज अ फर्स्ट अटैम्प्ट, नॉट लास्ट। ठीक है, म्यूटनी ऑफ अ सेशन नहीं है ना। देखो ये तो हम बोलते हैं कि ये सिपॉय म्यूटनी है, बट ऑफ अ सेशन ऑफ ब्रिटिश एक सेशन की नहीं थी ना, इसमें बहुत मल्टीपल लोग जो थे। देखो स्टार्ट इनको सिपॉयज़ ने ही किया है, बट उसके साथ साथ सिपॉय के साथ साथ बड़े सारे लोग जो हैं वो आ गए थे। जैसे आपने देखा होगा कि बेगम हज़रत महल आ गए, फिर नाना साहेब आ गए। ठीक है, बड़े सारे लोग, इवन कॉमन पीपल जो थे वो इसलिए स्ट्रगल का हिस्सा बने थे कि फॉरेन रूलर जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ओवरथ्रो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। Among the following says that the revolt of 1857 was an extension of social progress the English had already initiated? ठीक है, ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि एक एक्सटेंशन है जो इंग्लिश ने ऑलरेडी ये चीज़ स्टार्ट की थी रिवोल्ट। तो मतलब उनका जो जो हर चीज़ें इंग्लिश कर रहे थे उसकी वजह से ये चीज़ हुई थी। ठीक है, among the following was the author of civil rebellion in the mutinies of 1857 and 59? ठीक है, इसका आंसर है एस बी चौधरी। ओके, सिविल रिबेलियन जो है इसके ऑथर कौन है? एस बी चौधरी। एक मिनट, वी डी सावरकर ने जो बुक लिखी है उसका था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत फेमस है। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ कॉन्स्पिरेसी? अब ये बोला था जेम्स ऑट्रम एंड विलियम टाइलर ने। ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी बोला था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, हु टर्म द प्राइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अब हमने ये देख लिया है, ये किसने बोला है? वी डी सावरकर ने। ठीक है, ये टर्म इन्होंने दी थी। ओके, ऑफिशियल हिस्टोरियंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन था इस स्ट्रगल का? दैट वॉज एस एन शाह। The first Indian to write in Indian language on the causes of the uprising of 1857 was, Indian languages में जिसने लिखा था that was सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये किसने लिखा है? अभी हमने देख लिया, वी डी सावरकर, जिनको विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, इनका शॉर्ट में नाम है वी डी सावरकर। Next, the statement, the so-called first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence is associated with। ये जो statement है ये किसने दी है? ठीक है, ये दी है हमारी आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट
देखो ये एक देखने में नेगेटिव स्टेटमेंट लग रही होगी, बट इनके कहने का ये मतलब था, देखो इन्होंने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम जिसको कह रहे हैं, ना तो वो फर्स्ट थी, ना वो नेशनल थी, ना वो इंडिपेंडेंस की वॉर थी। क्यों? क्योंकि इनके कहने का मतलब था कि उस टाइम पे इंडिया एज अ नेशन नहीं बना था, ठीक है। मतलब इंडिया को एक छोटे छोटे पार्ट्स में लोग अपने अपने पार्ट्स के लिए लड़ रहे थे। अगर जैसे हमने देखा नाना साहब अपनी पेंशन के लिए, ठीक है, तो सब अपने एरियाज़ के लिए, सिपॉइज़ अपनी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने कहते हैं ना, अपने पर्सनल ग्रीवियांसेस की वजह से लड़ रहे थे, ना कि नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए। तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ कही है, ठीक है। बाकी इसका कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट आंसर्स। पूरा, हाँ, ओके, मार्क द करेक्ट आंसर। आसिम मजुमदार डिस्क्राइब्स 1857 रिवोल्ट एज नाइदर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो हमने भी ऊपर किया है, तो ये तो सही है, ठीक है। टी.आर. होम्स डिस्क्राइब्स रिवोल्ट एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म। ये इन्होंने ही बोला था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सेड 1857 रिवोल्ट वाज नथिंग बट अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो साथ में थे ना, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसी गलत है, ठीक है। ये क्या था, इन्होंने बोलता कि सिविलाइजेशन मतलब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। बारबेरियन किसको बोला है? इंडियंस को बोला है, कि इंडियंस ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट की है, तो इसलिए टी.आर. होम्स ने एक ये टर्म दी थी इनके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी हुई है कार्ल मार्क्स ने। देखो ये द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है बुक, ठीक है। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, ध्यान से देखना, ठीक है। द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट ये लिखी है, यही है, ये बुक उर्दू में लिखी गई है, ये लिखी है सैयद अहमद खान ने, ठीक है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबिलियन, ये बुक लिखी है R.C. मजुमदार ने। एंड द सिविल रिबिलियंस इन इंडियन म्यूटनी, ये S.B. चौधरी ने लिखी है। तो इसका हो जाएगा एक ऑप्शन थर्ड, इसी से निकल गया ये, ठीक है। फर्स्ट वही है जो कंफ्यूज करता है लोगों को, क्योंकि, ठीक है, नाम ऐसा ना। देखो कार्ल मार्क्स ने एक्चुअली ये बड़े सारे आर्टिकल्स जो हैं इसमें जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे उन पे बेस्ड ये बुक लिखी थी, इसको लेकर, ठीक। Next question. Before the outbreak of revolt of 1857 at Meerut, Mangal Pandey had become a martyr on 29 March 1857. He was hanged at, ठीक है, इनको कहाँ, इनको बैरकपुर में हैंग किया गया था। देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कैसे होती है कि मंगल पांडे जो हैं यही थे सिपाही जिन्होंने क्या किया था, रिफ्यूज़ किया था कि उस न्यू राइफ़ल को यूज़ करने से, ठीक है, जो न्यू एनफील्ड राइफ़ल थी, ठीक है, इसको यूज़ करने से इन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने अपने जो सीनियर थे उनको, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनको अटैक किया, तो उस वजह से इनको क्या किया गया था, हैंग कर दिया गया था बैरकपुर में, ठीक। नेक्स्ट, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बैरकपुर में, ठीक है। और विद विच अपराइजिंग इज़ मंगल पांडे एसोसिएटेड, ठीक है, ये बैरकपुर अपराइजिंग के साथ एसोसिएटेड है, ओके। मंगल पांडे एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, अगर आपने देखी होगी तो, बहुत फेमस मूवी थी, ठीक है, आप देख सकते हो फ्री टाइम में, सेम नाम है मंगल पांडे ही उनका, ठीक है, उसमें, ओके। इन विच डिवीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी पांडे वॉज इंडक्टेड एज अ सोल्जर, ठीक है, ये मतलब उनकी डिवीज़न कौन सी थी? तो वो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम, जहाँ लार्जेस्ट सोल्जर्स कहाँ आते थे, कहाँ से आते थे? अवध से आते थे, ठीक है, अवध रीजन से आते हैं, ओके। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट द बैरकपुर, तो ये कौन था? रिचर्ड हेर्से। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है मेरठ से, ठीक है। जब इन्होंने रिवोल्ट किया मंगल पांडे ने और उनको फांसी दी गई, तो मेरठ के स्पॉइज जो थे इस चीज़ में वो खड़े हुए और उन्होंने ये स्टार्ट किया था एक रिवोल्ट इनके खिलाफ, और इन्होंने ही फिर यहाँ से दिल्ली चलो का स्लोगन दिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग सिपॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबिलियस, इसमें से क्या रीज़न जो था वो नहीं है, नॉट अ रीज़न, ठीक है, कि उसका रिबिलियन करें वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द
कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। देखो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने का मतलब कि वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे थे, तो ये तो होगा ही होगा। ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रेवल ऑन शिप्स। हाँ देखो ये क्या था कि पहले माना जाता था कि अगर आप वाटर सोर्स जैसे रिवर वगैरह हो गया या ओशन हो गया उसको क्रॉस करते हो तो वो आपके लिए पोल्यूटिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा मतलब एरिया वाइज ऐसा माना गया था। एंड इनको लगता था कि जब इसके बाहर उस रिवर या उस एरिया से बाहर जाते हैं तो वो इनके लिए फॉरेन डिवीज़न हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि तब इंडिया एज अ यूनिट नहीं था ना प्रॉपर, तो इस तरीके से। द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, देखो भट्टे का इनसे लेना देना नहीं है। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये अब ये दोनों ऑप्शंस है ना, ये दोनों ऑप्शंस कोई डायरेक्टली कहें कि हम इन्फ्लुएंशियल वो नहीं है। ऑफिसर्स की कौन से ऑफिसर की इनएफिशिएंसी, मतलब कि अगर वो बोलें कि हम ब्रिटिश ऑफिसर्स की इनएफिशिएंसीज, तो वैसा तो नहीं है क्योंकि वो तो कर रहे हैं उन पर रूल। तो अगर हम इसकी की के हिसाब से जाते हैं तो उसमें ऑप्शन सी दिया होता है, बट ऐसे देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली आंसर ये ऑप्शन डी भी होना चाहिए, ठीक है इसमें। ओके, टू हुम द rebel soldiers from Meerut declared the Emperor of India after sieging Delhi on 12th May 1857। देखो इनका इंडियंस के उस टाइम पे माइंड में क्या था कि जो मुग़ल डायनेस्टी है, ठीक है, वही जो हैं वो असली रूलर्स हैं और ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं। तो उस टाइम पीरियड में जो मुग़ल रूलर थे हमारे, दैट वाज बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इन्हीं को बोला था कि ये क्या है, हमारे एम्परर ऑफ इंडिया हैं। Who among the following was believed to be the leaders of the sannyasis and fakirs conspiring against British in 1857? तो ये कौन थे, बहादुर शाह टू बोलते थे कि ये इनके लीडर हैं सन्यासीज के, ठीक है। Who among the following died in exile? तो एग्जाइल में कौन मरे थे, दैट वाज बहादुर शाह जफ़र। देखो जब ब्रिटिश ने इन्होंने जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया था, ठीक है। तो सप्रेशन के बाद क्या हो गया था, बहादुर शाह जफ़र ने एक्चुअली जाके खुद ही सरेंडर कर दिया। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो इनको एक तरीके से रंगून की जेल में भेज दिया गया था। तो जो रंगून की जेल में भेजा तो वहाँ पे एग्जाइल हो गए, ये देश निकाला मिल गया इनको, तो वहाँ पे ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। तो लास्ट रूलर जो मुग़ल के कहा जाता है वो यही थे, और इन्होंने जाके इनकी डेथ हो गई थी उधर एग्जाइल में, ठीक है। हो अमंग, आज इसमें एक चीज़ और है कि जो इनके बेटे थे उनको पब्लिकली उनको मारा गया था, ठीक है, उनको खूनी दरवाज़ा पे बोलते हैं, ठीक है, वहाँ उनको मार दिया गया था, ठीक है, पब्लिक हैंगिंग हुई थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ शबे आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है। तो ये किसको दिया था, ये बखत खान। बखत खान जो थे वो दिल्ली से इनकी तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, बहादुर शाह की तरफ से। बहादुर शाह तो बूढ़े थे ना, एज थे, तो इसलिए उनकी तरफ से जो लड़ रहे थे दैट वाज बखत खान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इन लखनऊ। अब लखनऊ में कौन थे 1857 के वाले, दैट वाज हजरत महल, बेगम हजरत महल थी, ठीक है। रेवोल्यूशनरी वुमेन, बाद में ये छोड़कर चले गए थे रिवोल्ट, क्योंकि इनके ऊपर जब ब्रिटिशर्स सप्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 अवध वॉज, अवध में जिन्होंने किया था वो यही थी, बेगम हजरत महल, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सिपॉयज एट कानपुर इन 1857 अपराइजिंग। सिपॉयज को कौन लेकर गए थे, दैट वाज नाना साहेब, कानपुर में, ओके। देखो ये एक तरीके से मतलब जैसे कि कौन से एरिया में हम इसका एक टेबल बनाते हैं, एरिया में और उनके लीडर कौन हैं। जैसे अब आपने देखा अवध में कौन लीडर्स हैं, अवध में आगे बेगम हजरत महल, ठीक है। फिर दिल्ली में आपने देख लिया बहादुर शाह हैं, बट भगत खान जो हैं वो लीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे कानपुर में कौन है, नाना साहेब। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास में इसका टेबल बनाते हैं। तो ये आप भी बना लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन से ही आपका हो जाएगा, अदरवाइज़ नोट्स से आप बना सकते हो उसको, ठीक है। फिर याद करना इजी हो जाता है, इसके साथ साथ किसने सप्रेस किया था वो भी साथ में आ जाता है, ठीक है। अज़ीमुल्लाह खान वॉज एन एडवाइज़र ऑफ, अज़ीमुल्लाह खान किसके एडवाइज़र थे, ये थे नाना साहिब के, ठीक है। हुज डेथ इज़ अननोन इन 1857 रिवोल्ट, किसकी डेथ के बारे में हमें नहीं पता है
दैट इज़ नाना साहिब। उनका हमें नहीं पता है उनकी डेथ। देखो नाना साहिब के जो बहुत फेमस कह सकते हो आप वॉरियर थे, दैट वाज तात्या टोपे, जो पूरी स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। इनको इनके फ्रेंड ने ट्रेचरी करके इनको मरवा दिया था। तो नाना साहिब के बारे में नहीं पता है लोगों को कि वो उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, जनरली कुछ बोलते हैं कि वो वहाँ से चले गए थे इन हाइडिंग, तो ठीक है, दैट वाज नॉट क्लियर। हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब? नाना साहिब के कमांडर इन चीफ कौन है? हमने अभी देख लिया, तात्या टोपे। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई के आप कह सकते हो गुरु भी थे, उनके टीचर भी थे ये। ठीक है, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पंडुरंग। ये किनका नाम था? ये एक्चुअली इन्हीं का नाम था, तात्या टोपे का ही नाम था। ठीक है, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857, who of the following was betrayed by your friend and captured put to death by British? ये हमने अभी डिस्कस किया पहले ही, दैट वाज तात्या टोपे। ठीक है, who administered the following mass? देखो आप ऐसे लगता है कि ये कौन पूछेगा, बट ये एक पूरी कहानी IAS के प्री का क्वेश्चन है ये, कि उनको बिट्रे किया गया था। Who administered the following mass oath and with sacred Jamuna water in their folded palms? We shall not give up Kalpi as long as we live. With our hands we shall not। ठीक है, तो ये जो है ये किसने की थी? ये इन्होंने तात्या टोपे ने ही कहा था। ठीक है, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements about revolt of 1857. ठीक है, द infamous massacre related with नाना साहिब took place at बीबीगढ़ कानपुर। ठीक है जी, द वी.डी. सावरकर was the first person to opine revolt of 1857 as the Indian War of Independence। ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, नाना troops were responsible for massacre at कानपुर। द revolt came to an end with the capture of तात्या टोपे, ये भी सही है। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तात्या टोपे वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब। ये हमने देख लिया है पहले। देखो जब आप क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो बड़े सारे आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाते हैं, क्योंकि उसी में से मटेरियल वही है, उसी में से घूम घूम के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है ना, ओके। ही ऑर्गेनाइज बिल्स ऑफ पंचमलाई रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये भी सही है, ये आपके एडिट इन्फॉर्मेशन होगी, बिल्स को ऑर्गेनाइज किया था, तो ऑप्शन बोथ। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? कौन था revolutionary इस टाइम पीरियड में? तो ये was कुंवर सिंह। ठीक है, he was also the oldest। ठीक है, oldest leader थे ये। Who led the 1857 revolt in Bihar? बिहार में किसने किया था रिवोल्ट? कुंवर सिंह ने ही किया था। देखो इधर ही लिखा है ऊपर, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। बाबा कुंवर सिंह took part in the great revolt of 1857 was बाबा, ये कौन थे? ये थे ज़मींदार जगदीशपुर के। ठीक है, कुंवर सिंह एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। इन्होंने कहाँ किया था? ये इन्होंने आरा और फैज़ाबाद में किया था। ठीक है, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबिलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? इन्होंने ये ज्वाइन किया था आरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रिटिश बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सा पार्ट जो इफेक्ट नहीं हुआ था बिहार में? देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 से कुछ एरिया जो थे वो इसके साथ नहीं जुड़े थे, है ना। तो वो कौन सा एरिया था? देखो वो दानापुर भी था, आरा हमने देख लिया है, मुजफ्फरपुर भी है, पटना भी है, मुंगेर ऐसा रीजन था। ठीक है, मुंगेर जो था वो जो था अफेक्ट नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ओनली 5। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग नेटिव रूलर्स। कुंवर सिंह, नाना साहेब, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। हु अमंग दिस नेटिव डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट ऑफ 1857? अब आप ये क्वेश्चन मतलब ईजिली कर सकते हो। देखो कि इसमें से कौन जिसने नहीं पार्टिसिपेट किया। हमने अभी तक क्वेश्चन देखा, कुंवर सिंह ने किया है, नाना साहब ने किया है, हमने ग्वालियर के बारे में नहीं पढ़ा, हैदराबाद के बारे में नहीं पढ़ा, तो यही दोनों थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऑप्शन आ जाएगा 3rd and 4th। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। इट वॉज पर्टिकुलरली एनकरेज्ड बाय मौलवी। एक मिनट पूरा आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले। हाँ ठीक है जी, इट वॉज पर्टिकुलरली एनकरेज्ड बाय द मौलवीज एंड पंडित्स लाइक इन द स्टेट ऑफ बिहार।
नाना साहेब सेंट 3 letters to the King Napoleon III of France during the rebellion, ठीक है। दीवान मनीराम दत्त was the leader of revolt from Assam, ठीक है। The army of Emperor बहादुर शाह in Delhi was commanded by General भगत खान, ठीक है। आर्मी भगत खान कर रहे थे लीड, ठीक है, ये भी ठीक है। शहजादा फिरोज शाह एंड कुंवर सिंह वर द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ रोहिला खंड एंड बिहार। देखो इसमें कुंवर सिंह तो थे, फिरोज शाह नहीं थे, शहजादा फिरोज शाह, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि मौलवियाँ पंडित लगे थे इसको एनकरेज करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका होगा 2, 3, 4, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का। लिस्ट 1 and 2, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से हैं, ये मैच करना हमने, ये वही लीडर और कौन से एरिया से थे। देखो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है। फिर बहादुर शाह दिल्ली से, ठीक है। तांता टोपे कानपुर से और बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से, तो ये सारे सही है। लखनऊ अवध भी होगा तो ये सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ABCD ये 4 ये सही हो गया, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।